जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर 10 में कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम देख चुके हैं, वैल्यू ऑफ आयोडा का डिफरेंट निकाल चुके हैं। तो इस वीडियो हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा। तो सारे काम अलग अलग करके हम देखेंगे, इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक है। ठीक है, समझिएगा। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बात चल रहा है, तो सपोज करो यहां से हम ले लिए क्या चीज, Z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई। इसी फॉर्म में लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर को। Z2 इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई। Z2 लिए, Z1 लिए तो 1 1 कर देते हैं, Z2 लिए तो 1 1 कर देते हैं, सॉरी 2 है ना तो 2 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहां से इक्वल है, इक्वलिटी करना, इक्वल करना, Z1 इक्वल टू Z2 करना है तो x1 प्लस आयोडा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोडा y2, ये लिख सकते हैं। इसको इधर कर देते हैं, रियल को एक साइड कर देते हैं और इमेजिनरी को एक साइड कर देते हैं। आयोडा y2 माइनस आयोडा y1, आयोडा कॉमा लीजिए तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। बोथ साइड क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर देते हैं, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आयोडा का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोडा का स्क्वायर है -1 होता है, बता चुका हूं। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, डाउट क्लियर है। ठीक है, अब यहां से क्या है, एक टर्म इतना 0 होगा, एक बार इक्वल टू 0 होगा, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, एक बार y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x1 बराबर x2 हो गया, y2 बराबर y1 हो गया। यही होता है। तो सिंपल यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि जैसे इक्वालिटी ऑफ टू बोला ना, तो जैसे इस फॉर्म में जब भी रहे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इक्वेशन के थ्रू कि यहाँ पे इतना तो हम समझाने के लिए लिख दे कि इससे होता है, जैसे x1 बराबर x2 लिख दो, जो भी रियल इक्वल टू इमेजिनरी इक्वल टू कर दो, बस यही फंडा है और कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है? अब इसका सम हम अब देखते हैं, यहाँ से सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, तो सम करना है तो वही Z1 इक्वल टू हम क्या लेके चलते हैं, x1 प्लस आयोडा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोडा y2, ये चले। तो सम करना है Z1 प्लस Z2, तो देखिए कैसे सम होता है, x1 प्लस आयोडा y1 प्लस x2 प्लस आयोडा y2, यही लिखते हैं। अब यहाँ देखना, रियल को रियल में रख देते हैं तो x1 प्लस x2 और इमेजिनरी को कोमा ले ले, दोनों को आई कोमा ले लेते हैं तो y1 प्लस y2। अब देखिए कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में आ रहा है, x प्लस आयोडा y, बस सिंपल है। ठीक है, ओके, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ से क्या चीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। जैसे यहीं से Z1 और Z2 लिए, ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोडा y1 माइनस x2 माइनस आयोडा y2 होगा। क्लियर है? अब यहाँ से वही करेंगे, सेम जो करते आ रहे वही करेंगे, रियल को रियल तरफ रख देते हैं, x1 और x1 जिसमें आयोडा नहीं है वो रियल है, तो x1 माइनस x2 हो गया, x1 माइनस x2 हो गया, प्लस आयोडा कोमा ले लेते हैं, इसमें आयोडा कोमा लिए तो यहाँ क्या हो गया y1 और यहाँ क्या हो गया माइनस y2, बस यही था। अभी देखिए भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, x प्लस आयोडा y, सिंपल है। ठीक है, क्या बचा, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम देखते हैं, तो जैसे Z1 इंटू Z2 करते हैं, Z1 यही लेके चलते हैं, x1 प्लस आयोडा y1 इंटू x2 प्लस आयोडा y2, Z2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से x1 x2 और इसमें चला गया फिर प्लस x1 आयोडा y2 आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोडा y1 x2 आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो प्लस आयोडा का स्क्वायर y1 इंटू y2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना x1 x2 आयोडा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया -y1 y2 प्लस एक्स आयोडा, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें, तो आयोडा कॉमन लेंगे तो x1 y2 प्लस y1 x2 यही आ गया। अब देखिए ये भी बन गया x प्लस आयोडा y, इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अभी डिवीजन देखते हैं। देखते हैं यहाँ से डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वही हम करेंगे Z1 बाई Z2 करेंगे। तो Z1 क्या होता था x1 प्लस आयोडा y1 और यहाँ से x2 प्लस आयोडा y2, यही होता है। ठीक है, अब इसको देखो अलग अलग पार्ट में हमें करना है, वही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए ना क्या करते हैं x2 माइनस आयोडा y2 और x2 माइनस आयोडा y2 ऊपर नीचे से डिवाइड कर दिए। सिंपल है, कुछ तो किए नहीं, कटेगा तो वही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 फिर यहाँ से आ गया माइनस x1 आयोडा y2 फिर ये इसके साथ हो गया प्लस x2 आयोडा y1 फिर माइनस आयोडा स्क्वायर y1 और y2 आयोडा स्क्वायर y1 और y2। ठीक है, नीचे आते हैं x2 का क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस आयोडा y2 का b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 और x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोडा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y1 और y2 फिर माइनस, यहाँ से देखिएगा चलो एक लाइन लिख देता हूँ x1 y2 आयोडा प्लस x2 y1 आयोडा डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस माइनस चाहे प्लस ले लेते हैं, प्लस आयोडा कोमा लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या लिखे x2 का स्क्वायर माइनस आयोडा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस y2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ, तो अब अलग अलग कर देते हैं, हो गया काम। x1 x2 प्लस y1 y2 इसे अलग कर देता हूँ डिवाइड बाई x2 प्लस y2 y2 और प्लस आयोडा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 और डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यही हो गया। देखिए x प्लस आयोडा y आ गया z के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा हमने देख लिया, सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किस तरह से हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, सारा आपको जो भी डाउट है सारा क्लियर कर दूंगा, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे एकदम 0 to 0 कर करके। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में और हम देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।